हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस आर। इसका रेडियस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस है आर। ठीक है, ये रेडियस हो गया आर। ठीक है, और मास एम। ठीक है, मास इसका पूरे डिस्क का मास है, डिस्क का मास है एम। ठीक है, तो is fixed about point A on the edge of disk. Also a mass m, a particle also of mass m is fixed at a point A on the edge of disk. A पर एक पॉइंट पे मास m अटैच्ड है इसके साथ। ठीक है, ठीक है, on disk as shown in the figure, the disk can rotate freely about a fixed horizontal chord PQ. यहां से एक कॉर्ड जा रही है, ठीक है, PQ कॉर्ड। इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, ये ऊपर वाला सिस्टम और यहां से नीचे वाला सिस्टम इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, दिस कैन रोटेट फ्रीली अबाउट हॉरिजॉन्टल कॉर्ड PQ दैट इज एट ए डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सेंटर C ऑफ डिस्क। ठीक है, यहां से ये r/4 डिस्टेंस पे है। सेंटर, ये सेंटर है डिस्क का, ये सेंटर है डिस्क का, इससे r/4 डिस्टेंस पे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है PQ। ठीक है, PQ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ठीक है, द लाइन AC इज परपेंडिकुलर टू PQ। AC जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर। ठीक है, इनिशियली डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विद पॉइंट A एट हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, इनिशियली इसको वर्टिकल रखा गया है, A को हाईएस्ट पोजीशन पे। ठीक है, A को हाईएस्ट पोजीशन पे यहां रखा गया है। ठीक है, इट इज देन अलाउड टू फॉल सो दैट इट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट PQ। अब ये फॉल करेगा इस तरह से, इस तरह से PQ है, PQ, PQ के अबाउट ये रोटेट करने लगेगा। ये मास नीचे आएगा और ये रोटेट करने लगेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। ये मास ओमेगा वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं। इट इज, अच्छा, इनिशियल डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विद पॉइंट A एट हाईएस्ट पोजीशन। इट इज देन अलाउड टू फॉल सो दैट इट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट PQ। PQ के अबाउट, अब ये PQ के अबाउट ये रोटेट करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, ऐसे रोटेट करता रहेगा अपने एक्सिस के अबाउट, PQ एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर है, ये r/4 है। ठीक है, ठीक है, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल एज इट रीचेज इट्स लोएस्ट पोजीशन। जब ये लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा PQ, अभी इनिशियली ये ऐसा था। ठीक है, यहाँ मास m अटैच है। ठीक है, उसके बाद जब ये लोएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ये PQ है, मास m यहां आ जाएगा नीचे जब रोटेट करने के बाद। ठीक है, और जो सेंटर होगा, सेंटर होगा वो नीचे आ जाएगा r/4। ठीक है, यहां से r/4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस PQ के अबाउट रोटेट करने लगेगा, ये PQ के अबाउट रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, अब क्या करेंगे इसमें हम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या और अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे बेस्ट है, उसको लगाते हैं यहां पर। ठीक है, देखो,
यहां मैं डायग्राम बना देता हूं। पी क्यू है, पी क्यू, सॉरी थोड़े इसको मिटा देते। पी क्यू है, पी क्यू लाइन, पी क्यू, ठीक है। इनिशियली ये कुछ इस तरह से रहा होगा, सॉरी इसको मिटा देता हूं मैं, थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है डायग्राम, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। मास m यहां अटैच्ड है, मास m, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आर है, यहां पर सेंटर है कहीं, सेंटर सी, और ये आर है, ठीक है, ये आर है ऊपर का, ठीक है। तो ये जब नीचे आएगा, सॉरी ये जब नीचे आएगा तो ये कुछ इस तरह से जब रोटेट करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन के बाद इसका सिनारियो पलट जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ठीक है, और ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, ये मास m यहां पहुंच गया, ठीक है। अब देखो कितना नीचे आया होगा ये, ठीक है। सबसे पहले सेंटर को देखते हैं, सेंटर कहां था, यहां पर सेंटर कहीं यहां जैसे आया होगा नीचे, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम, यहां जैसे सेंटर आया होगा, जब ये नीचे आया होगा तो सेंटर यहां जैसे आया होगा, ये है r/4, r/4, ठीक है। ये भी है r/4, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी है r/4, ठीक है। और सेंटर से यहां तक का रेडियस है r, ये वाला, ठीक है, ये r है, ठीक है। ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है, यहां तक घूमा होगा, ये घूम रहा है, यहां से रोटेट करते हुए यहां गया, ये ओमेगा से रोटेट करते हुए m यहां से पी क्यू के अबाउट, इस लाइन के अबाउट रोटेट करते हुए m यहां गया, ठीक है। अब देखो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। वर्क डन कितना किया, ग्रेविटी ने वर्क कितना किया होगा, देखो पी क्यू के अबाउट, ठीक है। रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको हमने रेफरेंस लिया है, ये वाला रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो सबसे पहले देखो mg का वर्क कितना है, mg ने कितना वर्क किया है, मास m कितना नीचे आया, मास m कितना नीचे आया, r प्लस r, 2r, और ये r/4 और r/4, यानी कि 2r प्लस 2r/4, ठीक है। मास m यहां से लेकर यहां तक इतना नीचे आया, ठीक है, 2r/4, ठीक है। मास m इतना नीचे आया होगा यहां से लेकर, ठीक है। तो डिक्रीज इन वर्क, mg ने वर्क कितना किया होगा, यहां से यहां तक आने में mg ने वर्क किया होगा, mg 2r
प्लस 2r/4 और इसका सेंटर ऑफ मास डिस्क का r/4 से r/4 नीचे हो गया। ठीक है, यानी कि mg 2r/4 वर्क किया सेंटर ऑफ मास को यहां से यहां तक खिसकाने में ग्रेविटी ने। ठीक है, और मास m को यहां तक खिसकाने में mg 2r प्लस 2r/4 वर्क किया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन 0 है, ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी 0 है। रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको ओमेगा ओमेगा अटेन की इसने एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगी वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे mg 2mg r प्लस mg r/2 प्लस mg/2 इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, mgr/2 mgr/2 2mgr प्लस mgr इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 3mgr इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आती है 6mgr/i होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व होता है हमारा। ठीक है, अब हमारे को रहता है निकालना आई की वैल्यू। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे को पूछी है लीनियर वेलोसिटी एट, जब वो PQ के अबाउट रोटेट करके नीचे पहुंचेगा। ठीक है, नीचे पहुंचेगा मास m, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ये पूछा है हमारे को क्वेश्चन में। v इक्वल टू हम यहां पर लगाएंगे, इस डिस्टेंस को r मानेंगे। ठीक है, इस डिस्टेंस को r मानेंगे और v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर निकालेंगे। ओमेगा के लिए हमारे को पहले i निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर v इक्वल टू ओमेगा आर करेंगे, r को लेंगे ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अलग होगा, ये वाला डिस्टेंस अलग होगा, ये वाला डिस्टेंस अलग होगा, PQ के अबाउट ये वाला डिस्टेंस अलग होगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर करेंगे तो हमारे को निकलेगा, स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ठीक है, आई निकालेंगे सबसे पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ निकालना है। ठीक है, PQ है, PQ। ठीक है, PQ है। ठीक है, तो इसका सेंटर कहीं यहां पर है। ठीक है, सबसे पहले देखो सेंटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ये होता है mr²/4। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कोई डिस्क है, इसका डायमीटर के अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, यानी कि यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4। लेकिन ये डिस्क PQ के अबाउट पूछ रहा है जो कि r/4 डिस्टेंस पे है, तो प्लस mr/4 स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट आ गया। ठीक है, PQ डिस्क अबाउट PQ। ठीक है, मोमेंट इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट PQ। ठीक है, प्लस इसमें और क्या है, मास m जुड़ा हुआ है, मास m
जो कि पी क्यू से आर प्लस आर बाय 4 डिस्टेंस पे है, यानी कि m इंटू आर प्लस आर बाय 4 का स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, आई ऑफ डिस्क अबाउट पी क्यू आ गया इक्वल टू, ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, एम आर स्क्वेयर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वेयर बाय 16 प्लस एम 5 आर बाय 4 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आई ऑफ डिस्क अबाउट पी क्यू इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 4, ठीक है, प्लस एम आर स्क्वेयर बाय 16 प्लस एम इंटू 25 आर स्क्वेयर बाय 16। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। आई ऑफ डिस्क अबाउट पी क्यू इक्वल टू 4 4 16, 16 1 16, 16 1 16। ठीक है, तो ये बनता है 30 एम आर स्क्वेयर बाय 16। ठीक है, 30 एम आर स्क्वेयर बाय 16, 15 टू द 30, 8 टू द 16, यानी कि 15 एम आर स्क्वेयर बाय 8। ठीक है, आई आ गया 15 एम आर स्क्वेयर, 15 इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू के अबाउट आ गया 15 एम आर स्क्वेयर बाय 8। ठीक है, आई की वैल्यू मेरे पास पता थी, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आई थी अंडर रूट 6 एम जी आर बाय आई। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आती है यहां से अंडर रूट 6 एम जी आर बाय आई, 15 एम आर स्क्वेयर इंटू 8। ठीक है, तो m से m कैंसल, r से r स्क्वेयर कैंसल। ठीक है, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आती है यहां से, ओमेगा इक्वल टू रूट 16 जी अपॉन 5 आर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट 16 जी अपॉन 5 आर। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे को पता है, मैं यहां देखना ध्यान से। ठीक है, देखना ध्यान से, देखो पी क्यू है, पी क्यू इसके अबाउट रोटेट हुआ होगा, इसके अबाउट पहले ऐसा कुछ था, बॉडी ऐसी कुछ थी। ठीक है, ये सेंटर था, अब ये रोटेट करके ऊपर चला गया होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर नीचे आ गया यहां पर ऊपर से, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इसको वेलोसिटी दे रहा होगा, v होगा ओमेगा इंटू आर, आर ये वाला डिस्टेंस r बाय 4 प्लस आर। ठीक है, तो v होगा ओमेगा r बाय 4 प्लस आर। ठीक है, v हो जाएगा 5 r बाय 4 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5 r बाय 4 रूट 16 जी अपॉन 5 आर। ठीक है, तो v को सॉल्व करेंगे, v को अंदर ले जाओ इसको, 16 जी अपॉन 5 आर इंटू 25 आर स्क्वेयर अपॉन 16। ठीक है, 16 16 कैंसल, आर से आर स्क्वेयर कैंसल, 5 से 5, 5 जी आर, v इक्वल टू अंडर रूट
5 g/। ये फाइनल आंसर आ गया हमारे को, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट पे ये वाली √5 g/। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।